नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए एवं बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक परीक्षा के लिए क्लास 8 के साइंस विषय से दहन एवं ज्वाला पाठ के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यह बिहार सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। तो हम लोग देखते हैं इस पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है क्या कहलाता है? ए में है ज्वलन ताप, बी में है ज्वाला, सी में है ज्वलनशील पदार्थ और डी में है दहनशील पदार्थ। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसको कहते हैं ज्वलन ताप। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ज्वलन ताप पर ही कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, यानी कि जलने के लिए ज्वलन ताप का होना आवश्यक है। किसी पदार्थ का ज्वलन ताप जितना कम होता है वह उतनी ही सुगमता के साथ आग पकड़ता है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः दहन का उदाहरण है? ए में है श्वेत फास्फोरस, बी में है लकड़ी का जलना, सी में है फटाका और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो स्वतः दहन श्वेत फास्फोरस में होता है, यानी कि श्वेत फास्फोरस में कमरे के तापमान पर स्वयं आग पकड़ लेता है। तीसरा क्वेश्चन है, बारूद में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ होता है? ए में है सल्फर, बी में है फास्फोरस, सी में है लेड और डी में है विस्मत। तो बारूद में सल्फर होता है, तो इसका 3 का हो जाएगा ए। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दाह्य पदार्थ है? ए में है पत्थर, बी में है कांच, सी में है लोहे की कील और डी में है कोयला। तो दाह्य पदार्थ वह होता है जो जलता है, तो दाह्य पदार्थ इसमें से हो जाएगा कोयला। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में किस गैस की झागे निकलती है? ए में है हाइड्रोजन, बी में है ऑक्सीजन, सी में है नाइट्रोजन और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अग्निशामक यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसका हो जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, बंद कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु किस गैस से होती है? ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है नाइट्रोजन, सी में है ऑक्सीजन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बंद कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होती है। अगला क्वेश्चन है, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है? ए में है अदाह्य पदार्थ की उपस्थिति, बी में है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, सी में है दहन के अपोषक पदार्थ की उपस्थिति और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? ए में है लकड़ी, बी में है कोयला, सी में है पेट्रोल और डी में है पत्थर। तो पत्थर जो है ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दाह्य पदार्थ है? ए में है कांच, बी में है लोहे की कील, सी में सीमेंट और डी में है केरोसिन। तो इसमें दाह्य पदार्थ जो है सो केरोसिन है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है जल, सी में है ऑक्सीजन और डी में है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्चतम होता है? ए में है लकड़ी, बी में है केरोसिन, सी में है एलपीजी और डी में है हाइड्रोजन। तो इनमें से ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे उच्चतम जो है वह है हाइड्रोजन। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जलकर काष्ठ कोयला क्या देता है? ए में है CO2, बी में है ऊष्मा और सी में प्रकाश, डी में उपरोक्त सभी। तो काष्ठ कोयला जलने के पश्चात CO2, ऊष्मा और प्रकाश तीनों देता है, जिसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जलना कैसा प्रक्रम है? ए में है भौतिक, बी में है रासायनिक, सी में है प्राकृतिक और डी में है दैनिक। तो जलना एक जो है सो रासायनिक प्रक्रम है, जिसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, दाह्य पदार्थ कब तक आग नहीं पकड़ता है? ए में है जब ताप अधिक हो, बी में है जब ज्वलन ताप कम हो, सी में है जब ज्वलन ताप सामान्य हो और डी में है जब ज्वलन ताप अधिक हो। तो दाह्य पदार्थ जो है
जब तक ज्वलन ताप कम होगा तो वह आग नहीं पकड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो ए में है जल, बी में है अग्नि, सी में है वायु और डी में है लकड़ी। तो दहन के लिए जो है सो वायु अत्यधिक आवश्यक है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन है माचिस की तिल्ली किस सतह से रगड़ा जाता है। ए में है समतल, बी में है खुरदुरी, सी में है असमतल और डी में है उभरी। तो माचिस की तिल्ली को खुरदुरी सतह से रगड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है। ए में है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, बी में है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, सी में है वायु की उपस्थिति और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है। ए में है मंद दहन, बी में है विस्फोटक, सी में है स्वतः दहन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो लकड़ी का जलना मंद दहन का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए। अगला क्वेश्चन है ज्वलन के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं। तो ज्वलन के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि पहला क्षेत्र जो होता है वह बाहरी भाग, जिसे अदीप्त क्षेत्र भी कहते हैं। इसका रंग जो है सो नीला होता है, यह पूर्ण दहन का उदाहरण होता है। दूसरा भाग जो होता है वो मध्य भाग होता है, यह पीला और चमकीला क्षेत्र होता है, इसको दीप्त क्षेत्र कहते हैं। और तीसरा जो होता है आंतरिक क्षेत्र होता है, यहाँ पर तापमान की कम प्राप्ति होती है। अब अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती में मोम किस रूप में जलता है। ए में है ठोस मोम, बी में है द्रवित मोम, सी में है मोम की वाष्प और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलता है। अगला क्वेश्चन है ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है। ए में है केजी, बी में है केजे प्रति केजी, सी में है केजे और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा के जे प्रति केजी, यानी कि इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगती है। ए में है सर्द, बी में है ग्रीष्म, सी में है मानसून और डी में है वर्षा। तो जंगल में आग जो है सो ग्रीष्म ऋतु में जल्दी लगती है। अब अगला क्वेश्चन है लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस का आविष्कार किसने किया। ए में है रॉबर्ट बॉयल, बी में है रॉबर्ट जेम्स, सी में है लोन्डेस्टॉन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करके सबसे पहली बार सेफ्टी माचिस का आविष्कार जो है लोन्डेस्टॉन के द्वारा किया गया था। यह 1855 में पहली बार उन्होंने सेफ्टी माचिस का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है माचिस की तिल्लियों पर लगा होता है। ए में है लौह फास्फोरस, बी में है पोटेशियम क्लोरेट, सी में है सल्फर और डी में है सफ़ेद फास्फोरस। तो माचिस की तिल्लियों पर जो है पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है, जिसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। ए में है पेट्रोल, बी में है पानी, सी में रेत और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्लास 8 से क्वेश्चन था। इस तरह से लगातार क्वेश्चन डाला जाएगा जो नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। धन्यवाद।